शिवम खरे आप सभी के सामने एक अपनी क्लास की वीडियो लेके आया हूँ। बच्चों की डिमांड है कि सर क्लास की वीडियो बनाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, तो उन्हीं सबका प्यार है जो एक बार मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उस पब्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस पब्लिकेशन की बुक को आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ और वो अपनी वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों तक उसकी गाइडलाइंस, उसके सॉल्यूशंस को मैं कवर करूँगा। पब्लिकेशन का नाम है वेदांता ग्रो विथ अस। ये मैथमेटिक्स है, क्लास 3rd की है और मैं उसके सॉल्यूशन को आज कवर करूँगा। देख सकते हैं आप, ये वाली बुक है और इस बुक को मैं आज कवर करने वाला हूँ। इसका जो चैप्टर है 7 और चैप्टर 7 का नाम है मनी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मनी क्या है। मनी देखा जाए तो मनी जैसे कि पैसा ही होता है, सभी को पता है मनी मतलब पैसा। तो जो पैसा होता है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू पैसा, कन्वर्ट इनटू रुपीस। अगर इसको फिगर में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, या अगर इनको हमें वर्ड्स के रूप में लिखना है तो हम इसको फिगर इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, डिजिट में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि हमारा 7.1 है। 7.1 में पहला क्वेश्चन लिखा गया है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन फिगर्स। तो हमें इसको देखना है, इसको लिखना है फिगर में कैसे लिखेंगे। जैसे मेरे पास वर्ड्स में दिया गया 9 रुपीज 75 पैसे। तो एक छोटी सी चीज है, सबसे पहले हम ये समझेंगे ये हमारा डेसिमल है। इधर के जो अंक होते हैं इसको हम रुपए में बोलेंगे और पॉइंट के जो इस साइड के नंबर होते हैं इनको हम पैसे में बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई है, छोटी सी चीज है। पहली चीज तो यही है कि ये दशमलव है, हिंदी वाले बच्चे दशमलव है, और दशमलव के अगर इस साइड नंबर लिखा हुआ है तो ये रुपए कहलाएगा और इस साइड के नंबर को हम पैसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि सपोज के लिए मैंने यहाँ लिखा 1.10, इसका मतलब है कि ये कितना है 1 रुपीज, और 10 को हम क्या पढ़ते हैं 10, तो इसको बोलेंगे 10 पैसे, यानी कि 1 रुपीज 10 पैसे। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 रुपीज 5 पैसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैंने 1 रुपीज पॉइंट लगाया 5 पैसे को। अगर मैं डायरेक्ट 5 करता हूं, अगर इसके बाद मैं 0 लगाऊंगा तो ये 5 0 यानी कि 50 पैसे बन जाएगा बेटा, है ना। तो हमें लिखना है 5 पैसे यानी कि 5 पैसे। तो इसको न करके हमें 5 लिखेंगे, फिर इसके पहले 0 लगाएंगे। तो अभी हमारा आंसर हो गया है कि 1 रुपीज 5 पैसे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई है। तो ये जो आंसर यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे इसी पर बेस है। हम अभी देखो सेकंडों में इसको सॉल्व करने वाले हैं। लिखना कैसे है, लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये है 9 रुपीज 75 पैसे। ठीक है, तो 9 रुपीज के लिए मैंने 9 लिखा, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें पैसे लिखना है तो हम लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट लगा दिया मैंने। 75 पैसा, देखो 2 डिजिट है ना, यहाँ पर 2 डिजिट है तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया है, लेकिन हमें उसके लिए रुपए का साइन भी लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा क्लियर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 2 डिजिट इधर, पॉइंट 2 डिजिट इधर, यानी 2 अंक इधर भी रहेंगे दशमलव से, 2 अंक उधर भी रहेंगे। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करें, लेकिन आपको समझ में आ जाए
तो उस हिसाब से मैं इसको करवा रहा हूं कि आप ये समझ लें अच्छे से। देखिए जैसे 14 रुपीज, इसमें पैसा तो है ही नहीं, लिखा है कहीं पैसा नहीं है, तो यहां पर 0 0 आ जाएगा। कितना रुपीज है 14, तो 4 1। सिंबल जरूर हमें साइन लगाना पड़ेगा इसका रुपए का। आंसर हो गया बेटा 4 रुपीज 5 पैसे। तो 5 पैसे यहां लिखना पड़ेगा, यहां 0 आएगा। 4 रुपीज है तो 4 यहां लिखेंगे और 0 इधर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 9 पैसा। अब देखिए 9 पैसा सिंगल डिजिट है बेटा, रुपए तो इसमें है नहीं, लिखा नहीं है ना, तो यहाँ 0 0 रहेगा। 9 पैसा है, सिंगल डिजिट है, तो एक 0 और लगाएंगे, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। सिंबल हमें रुपए का लगाना है। आंसर हो गया। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि आप लिखेंगे कैसे। मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं अगली वीडियो में उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। देखिए बेटा 9 रुपीज 90 पैसे, यहाँ पर देखिए बेटा 2 डिजिट है, यहाँ पर सिंगल है। पॉइंट के उधर पैसे लिखना है तो इस तरह लिखा 9, यहाँ लिखा मैंने 0। 90 पैसा हो गया। कितना रुपए है 9, तो 9 यहाँ लिखूंगा, 0 इधर आ जाएगा। तो ये 9 रुपीज 90 पैसा, और यहाँ पर मैंने ये सिंबल बना दिया रुपीज का, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब ये लास्ट कितना लिखा है बेटा 10 पैसे। 10 पैसे को हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट में है ना, तो 10 पैसे कर दिया। अब रुपए है क्या इसमें, पता है आपको नहीं है। अगर रुपए नहीं है तो पॉइंट इधर आएगा और सॉरी 0 और 0 आ जाएगा। तो यहां हम लगा देंगे सिंबल। ठीक है बेटा। तो देखो 7.1 में जो पहला क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन के आंसर्स मैंने ऐसे मेंशन कर दिए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझ लिया होगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आया होगा। ठीक है बेटा। चलो बेटा ओके। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है 7.1 से। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच इनटू पैसे। अब हम ये देखना है कि रुपए को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कैसे क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो बेटा ये तो आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, यानी कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है। अगर यहां मैं लिखूं 2 रुपीज, तो देखो बेटा 1 रुपए से कितना हुआ है 2 रुपए। 1 रुपीज से 2 रुपीज हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि कम से ज्यादा, यानी कि पहले 1 था अब 2 हो गया। अगर कम से ज्यादा होता है तो ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पैसे से। ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो 0, और 2 बन जाए 2, यानी कि 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपीज में 200 पैसा हो जाएगा। सिंपल है, समझ आया आपको। ठीक है। एक बार देखो मैं रिपीट कर देता हूँ कि 1 रुपीज दिया गया है। 1 रुपीज में वी नो, हम ये सभी जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में कितना पैसा होगा, ज्यादा होगा। और अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा के लिए हमेशा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है। तो देखो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, तो 8 रुपीज में कितना पैसा, तो सबसे पहले यहां लिखना है हमें 1 रुपीज। 1 रुपीज में हमको पता है वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। देन 8 रुपीज, तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो 8 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई फिर 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो बोलेंगे 8 बन जा 8, तो 800, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, पैसे में। तो यहां जो आंसर फिल करना है
वो आएगा हमारा, क्या होगा बेटा, 800। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट वाला करते हैं, बी। तो बी वाले के लिए देखो बेटा, रुपीज है तो ये तो पैसे में बदल जाएगा, बट ये चीज देखो, इसमें दो पार्ट है, एक रुपीस का है, एक पैसे का। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इसमें क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो रुपीस को तो पैसे में कन्वर्ट कर देंगे हम, लेकिन जो चीज पहले से हमारे पास पैसे में है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। ये रुपीस है, रुपीस को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। बट ये जो 25 पैसे हैं तो ये हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हमको ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ये भी पैसा में है और आंसर भी पैसे में चाहिए है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिसमें हमें आंसर चाहिए ये उसी फॉर्मेट में दिया गया है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो बेटा, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, हम लिख दिया है। 16 रुपीज में कम होंगे कि ज्यादा होंगे, देखो 1 था तो 100 है, 16 है तो कम होंगे कि ज्यादा, ज्यादा के लिए ये आपको पता है, मुझे पता है कि आपको समझ आ गया है, तो मैं 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 0 16 का तो 0 आएगा, 16 बन जा 16, ये आएगा हमारा 1600 पैसे। बट ये भी आंसर पूरा नहीं हुआ है बेटा, ये चीज देखो बेटा, अभी हमने इतना पार्ट किया है, ये पैसे में भी दिया गया है, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, 25 पैसे। अब इसको और इसको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1625 पैसे। अब हमारा आंसर क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया ना बेटा, वेरी गुड। चलो अब हम अपना लास्ट सी वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो 90 रुपीज 9 पैसे। देखो अभी फिगर में ऐसे बर्ड्स में लिखा था, अब इन्होंने केवल सिंबल दे दिया है, तो परेशान नहीं होना है। हम पहले क्वेश्चन में ये चीज पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा है हमने कि पॉइंट के इस तरफ रुपए होते हैं और पॉइंट के इस तरफ को हम पैसे बोलते हैं। तो रुपए को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में, और जो पैसा है उसको कर देंगे हम प्लस। यस राइट, चलो करते हैं हम फिर से इस क्वेश्चन में लिखेंगे 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ओके बेटा, ये चीज समझ में आ गई है आपको। और 90 रुपीज में, इसमें देखो 1 रुपीज से 100 पैसा हुआ, तो 90 रुपीज यहां से ये देखो कम था, कम से ज्यादा हुआ है ना, तो ज्यादा के लिए आपको पता है क्या करना है, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई किया, देखो 1 0 यहां है, 2 0 यहां है, लगा दिया, 9 की टेबल 1 में पड़ेंगे, 9 बन जा 9, कितना 9000 पैसे हो गया। बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हमें 9 पैसे को और ऐड करना है, तो 9 पैसा प्लस 9 पैसे, इसको ऐड करेंगे, देखो ये भी पैसा है और ये भी पैसा है, तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9009, तो 9009 पैसे। ये बेटा ये हमारा हो गया है फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो बेटा ए वाला हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ही क्वेश्चन थे, ए बी एंड सी, तीनों को मैंने समझाया है, आप ये नोट कर लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मुझे बताएंगे। ओके बच्चों, अब हम अपने 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन में है कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे।
तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको हमें रुपीस में भी कन्वर्ट करना है और पैसे में भी कन्वर्ट करना है। तो जो डेटा दिया गया है, डेटा मतलब जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखो बेटा सभी पैसे में दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से एक छोटी सी चीज समझते हैं। देखो बेटा 1 रुपीज में यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब पैसे दिया गया है, रुपीस में निकालना है। अब भी हमने क्या किया था, जब हमसे पैसे पूछे गए थे तो हमने मल्टीप्लाई 100 से किया था। अब इसका क्या है, अपोजिट पूछ लिया गया है। तो देखो बेटा पैसे का पूछा है तो पैसे को हम यही रखेंगे, ठीक है। हम ये क्या फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, 1 रुपीज में 100 पैसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैसे को लिखा रहने दिया, तो 1 रुपीज, ये जो 100 है इसके पास है ना, ये जो 100 है पैसे के पास, ये मैं इक्वल में लेके जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में। तो 1/100 रुपीज, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 पैसे के लिए 1 रुपीज अपॉन 100, यानी कि 1/100 रुपीज। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। जब हम इन क्वेश्चंस में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। देखो देखो बेटा मैं बताता हूं कितना इजी है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है 800, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो मैं यहां बता देता हूं, यहां दिख रहा है आपको सही से। जैसे मैंने लिखा 800 डिवाइड करेंगे 100 से, 10 से 10 कैंसिल किया, सेकेंड 0 से सेकेंड 0, 1 के डिवाइड 8 में करेंगे तो 1 8 जा 8 आया। तो जो 8 आया है तो वो यहां लिख दिया मैंने, लिख दिया ना, तो क्या बन गया 8 रुपीज। अच्छा क्या कोई रिमाइंडर बचा है, कुछ रिमाइंडर क्या है 0, क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में तो 8 आता ही है, तो पूरा पूरा सॉल्व हो गया वो, तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो वहां लिखेंगे 0 पैसे। इतना समझ में आ गया। चलो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझाता। अब देखो दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाए, मैं उसको थोड़ा सा अलग समझाता हूं। 1075 अपॉन 100। अच्छा ये बताओ बेटा, इसके ऊपर वाला भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा भी। देखो 1075 ये पैसा है, नीचे 100 से मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइड कर रहा हूं। अब आप ये बताओ नीचे कितनी 0 है, 2 0 है, ऊपर कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो मैं क्या करूंगा, जितने 0 हैं उतने अंक पर मैं डेसिमल को फिट कर दूंगा। यहां देखो 1 2 2 0 है, 1 2, तो यहां मैं पॉइंट लगाऊंगा। यानी कि देखो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा 10.75, ठीक है। तो ऐसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के रखा है कि डेसिमल से इस तरफ के नंबर होते हैं वो रुपए हैं हमारे, जो इस तरफ के नंबर हैं वो पैसे हैं हमारे। तो इधर का वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि 10 रुपीज, और इधर का नंबर क्या बनेगा 75, यानी कि 10 रुपए 75 पैसे। ये चीज आपको क्लियर हुई ना, ठीक है। अब देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था 800, हाँ ये आपको नोट करना है, कॉपी में बिल्कुल करना है, ये नोट करेंगे फिर फिल करेंगे, ठीक है बेटा। चलो जैसे कि अब मैं दूसरा वाला देखता हूँ, ये 800 वाला फर्स्ट वाला था ना, थोड़ा सा वो भी बताता हूँ कैसे आया है। देखो 800 अपॉन 100, ठीक है, ऐसे ही लिखा है। ऊपर कितने, नीचे कितने 0 है, 1 1 2, ऊपर कितने डिजिट हैं 1 2 3, ऊपर 3 डिजिट है यानी 3 अंक है। दशमलव कितने अंकों पर आना है, 2 अंक पर आना है, तो 1 2
यानी कि कहाँ आएगा 8.00, 8.00 ऐसे लिखा जाएगा। तो पॉइंट किधर, ये रुपए में है, 00 ये हमारे पैसे में है। अब समझ में आ रहा ना, एक 0 और लगा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 8 रुपीज 00 पैसे, 10 रुपीज 75 पैसे। अब देखो ये वाला, अब इसको करने की जरूरत नहीं है, अब हम यहां से समझने वाले हैं। देखो यहां पर 1 2 3 4 डिजिट है, नीचे कितने जीरो वाले 2, तो 2 अंक पर दशमलव 1 2 यानी कि 4 3 पर आ जाएगा। तो 4 3 यहां लिखेंगे, 08 यहां फिल कर देंगे। क्लियर है। यहां देखो 2 0 नीचे है, 1 2 और 1 2 यानी 0 से 0 कैंसिल, तो 0 0 यहां आएगा, बचेगा 4 8 ना, तो वो इधर आ जाएगा। यहां देखो 2 अंक पर दशमलव 0 4, तो यानी 7 और 4 के बीच में, तो 2 7 यहां आ जाएगा और 4 0 यहां आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आपको, इजी हो गया है। 177 इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, 2 अंक है ना 2 0, तो 2 अंक 1 2 यानी कि कहाँ पॉइंट 7 पर आएगा, तो लिखेंगे 1 रुपीज 77 पैसे। अब ये चीज समझ में आ गई है आपको। ये देखो 7.1 जो भी है ना अपनी, ये अपनी कंप्लीट हो गई है आज, ठीक है। इस क्लास में मैंने 7.1 को कंप्लीट कर दिया है और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा भी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, कि मैंने बहुत कोशिश की है आपको चीज़ें समझाने के लिए। धीरे धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंप्लीट कराया है, तो आपको समझ में आया भी होगा। इन केस अगर आपको नहीं बनी है, अभी भी चीज़ें नहीं बनी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कर दें कि सर ये चीज़ थोड़ी सी डाउट में है या ये चीज़ नहीं बनी है। इसमें कोई परेशानी वाली, कोई झिझक वाली बात नहीं है। बच्चे छोटे हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो सीख रहे हैं, एक नई कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सरसाइज जो थी 7.1 ये अब हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तब तक आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हर चीज़ जरूर कीजिएगा, शेयर करें लोगों के बारे में, लोगों को इसके बारे में बताएं, और आप अपना वर्क अच्छे से करें, सवालों को लगाएं। जो आपको चीज़ समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।